हेलो गाइज, आप सभी का आपका अपना चैनल रैना एजुकेशनल पॉइंट पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने के लिए जा रहे हैं जो कि हाल ही में अभी एसएससी जीडी में जो मेरिट लिस्ट दिया है उसमें सीआरपीएफ के पोस्ट पर चयनित हुए हैं। तो आइए हम उनसे वार्तालाप करते हैं कि किस तरह से अपनी गरीबी हालात में जी करके और किस तरह से नौकरी लिए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सीआरपीएफ का स्थापना 1939 ईस्वी में हुआ था, जो कि ये देश के जो है गृह मंत्री के अंतर्गत काम करता है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो जानते हैं आज हम अपने विपिन भैया से कि किस तरह से तैयारी किए और कैसे कैसे इस मुकाम तक अपने नौकरी के दौर में किस तरह से किस परिस्थिति व मजबूरी से गुजरे हैं। सबसे पहले तो विपिन भैया आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। जी धन्यवाद। थैंक यू भैया। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षा अभी सबसे पहले आप कहाँ पढ़ाई करते थे? प्राथमिक शिक्षा मतलब मिडिल स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल और ग्रेजुएशन कहाँ से किए? सबसे पहले ये हमारे आप दर्शकों को बता दीजिए। सबसे पहले मेरा प्राथमिक स्कूल तो मेरा गांव में ही रहा 12th तक। 12th के बाद हमने सुपौल गए, सुपौल में एडमिशन कराए ग्रेजुएशन के लिए। उसके बाद ग्रेजुएशन किए, साथ में बगल से कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे। ग्रेजुएशन के बाद हमने ITI का एंट्रेंस दिए, ITI भी पास किए, वो भी 2 साल का कोर्स रहा। साथ में मेरा GD का भी क्लास चल ही रहा था, मतलब GD का तैयारी पर्पस 2018 से ही हम कर रहे हैं। तो 18 वाला वैकेंसी में भी मेरा सब कुछ हो के फाइनल मेरिट में हमने रह गया था। उसके बाद 21 वाला उसमें भी वही हुआ कि फाइनल मेरिट में उसमें भी रह गए। तो 2022 वाला में हमको CRPF पोस्ट मिला है। आपको हम बता देना चाहेंगे जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं चैनल पे कि विपिन भैया का रिजल्ट एसएसबी में 2018 वाला जो GD था उसमें मेरिट में छट गए थे। फिर उसके बाद 21 में आया, उसमें भी मेरिट में ही छट गए। लेकिन उसके बाद वो क्या हुआ कि पढ़ाई से इनका काफ़ी दिल और नाता टूट गया और वो चले गए कहीं बाहर। फिर बाहर कुछ दिन रहा, फिर वहाँ से फिर इसको अपने पढ़ाई के प्रति इतनी ललक थी कि फिर वह अपने पढ़ाई के प्रति अपने गांव लौटे और फिर से पढ़ाई शुरू करना कीजिए। और अभी देखिए कि इनको CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कितना बड़ा पोस्ट है देश में, इसका मैंने आप लोग भी जान सकते हैं, और उसमें चयनित हुए हैं। तो भैया आपका जो रिज़ल्ट हुआ CRPF में, तो सबसे पहले यह आप खुशी किसको फ़ोन करके बोले, किसको सबसे पहले बोले? सबसे पहले तो जैसे घर में ही बताए सबको। वैसे हम तो घर में ही थे तो सबको पता है, बाहर में मेरा भैया था तो हम भैया को बताए। सबसे पहले ये अपने मम्मी पापा एवं घर में ही थे, घर पे ही थे तो उसको ही बताए। तो अभी जो आपको जॉब लग गया है, फिर आप डिमोटिव हो गए थे, मेरिट में बार बार छट रहे, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि मेरा प्रयास सफल रहा। जब तक आदमी लगे रहे तो पीछा नहीं हो सकता, मतलब हो ही जाएगा जॉब, ऐसा है। हाँ, यही सही बात बोले। इसी पे कहते हैं कि मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उसी को मिलते हैं जिसके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, जो कि आज ये साबित करके दिखाए हैं विपिन भैया। और अभी जॉब में है, कुछ ही दिनों के बाद इसको ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और ये जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। फिर एकदम वर्दी में आएंगे तो काफ़ी क्या बोलते हैं, झकास लगेंगे देखने के लिए। अब सबसे पहले विपिन भैया ये बताइए, जो भी GD का स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और आप 2 बार छटे हैं मेरिट लिस्ट में, तो आप उन विद्यार्थी को क्या कहना चाहेंगे जो एक बार किसी का मेरिट में नहीं बना, वो पढ़ाई छोड़ देता है, बोलता अब हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको हम यही कहना चाहेंगे कि तैयारी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, बार बार करेगा, हो ही जाएगा। बस जहाँ कमी रहा उसको पूरा करे। जी, यही सही बात बोले कि आप लोग धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। भैया से आप सीख सकते हैं कि 2 बार मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन लेकिन ये भी पढ़ाई से को छोड़ दिए थे, चले गए थे बाहर, लेकिन फिर वहाँ से आए, फिर पढ़ाई शुरू। जाने का कारण कुछ नहीं, कंपनी में मेरा चयनित हो गया था तो इसलिए हम चले गए थे। फिर भी GD का फॉर्म आया तो वहाँ भी हम तैयारी कर रहे थे। 8 घंटा ड्यूटी और 4 घंटा हम पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद 7 महीना मेरा कोर्स वहाँ क्लियर हो गया तो यहाँ आ गए, फिर एग्ज़ाम दिए GD का।
रिजल्ट हो गया, उसके बाद रनिंग हम स्टार्ट कर दिए। रिजल्ट से पहले एग्ज़ाम दिए, उसके बाद रनिंग स्टार्ट कर दिए। 4 महीना लगातार हमने रनिंग, क्योंकि मेरा फिजिकल फिटनेस थोड़ा बिगड़ गया था, अच्छा। तो 4 महीना लगातार रनिंग किए। मेरा रनिंग ठीक हो गया, बस रनिंग निकल गया। रनिंग के बाद रिजल्ट दिया, रनिंग का मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट दिया। अच्छा, आप ये बता दीजिए भैया जी, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बुक लिस्ट क्या सा रहेगा? जैसे वो जीडी का तैयारी कर रहा है तो वो कौन कौन सी अगर किताब पढ़ेंगे लिस्ट तो? इसका कुछ नहीं, जनरली जो तैयारी कर रहा है वही मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस कीजिए, साथ में हिंदी का स्पेशल लुसेंट का ही पढ़िए, बस हो गया। और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा में। उसका जो है आता है नोट्स आर, वो ले लीजिए, बस हो गया। चलिए, अब हम भैया के, विपिन भैया के पापा को बुलाना चाहेंगे, उनसे भी 2 शब्द पूछ लेते हैं कि किस तरह का खुशी का माहौल है इनके परिवार में। तो उनके पापा को हम बुला रहे हैं। चलिए, अब विपिन भाई जी के पापा आए हैं, इनसे पूछ रहे हैं। पापा जी, अब आप ये बताइए, आपके बेटे को जो जॉब हो गया, आपको कैसा फील हो रहा है अभी? अच्छा, बढ़िया लगता है। तो अब जो भी आपको जो दुख दर्द था, अब वो तो भी, जो भी परेशानी था, अब तो वो नहीं रहेंगे। नहीं, वो तो दूर हो जाएगा। चलिए, दूर हो जाएंगे। और जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं पापा जी, उनको आप क्या संदेश देना, उसको क्या बोलना चाहेंगे जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं इसी जॉब के लिए? तैयारी करके रखो अपना, अच्छा होगा। पापा जी बोले कि तैयारी कीजिए, हो ही जाएगा। चलिए ठीक है, अब भैया के, विपिन भैया के भैया को एक बार बुला लेते हैं, उनसे भी कुछ राय ले लेते हैं। चलिए, अब विपिन भाई जी के भैया जी आ गए हैं। तो भैया जी, आपको कैसा लग रहा है जो आपके छोटे भाई को जो जॉब हो गया है? हमको बड़े खुशी हुआ है। हम इसके पीछे पढ़ाई लिखाई कमा के पढ़ाए लिखाए हैं, हमको जॉब हो गया, बस हमको खुशी हो गया, इसका इंतज़ार था। चलिए, सही बात बोले। काफ़ी मेहनत से आप भी इसको रुपया भेजते थे पढ़ने के लिए, बाहर कमा के पैसे दिए हैं, इसके बाद पढ़ाई किए करवा के, बस खुशी मिल गया हमको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब हम भैया के मम्मी को एक बार बुलाना चाहें। अब भैया के मम्मी जी है। अब मम्मी जी, ये बताइए, भैया को अब जॉब हो गया, अब तो आपको किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कोनो चीज़ की दिक्कत नहीं। तो अब तो भैया का जॉब हो गया, हम लोग को मिठाई और खिलाइएगा कि नहीं? हाँ, खिलाएंगे। तो कब खिलाइएगा मिठाई? अब तो मुँह मीठा करा देना चाहिए। हाँ, सब चीज़। सब चीज़ रहते ना? हाँ। भोज रहता है? हाँ, सब चीज़ अच्छा, हेतै ना, खुशी बात है तो हेबे न करता है। चलिए, मम्मी जी बोल रहा है कि भोज होगा, तो जो भी देख रहे हैं आप लोग भी आ जाइएगा भोज खाने, आबि जेते ना? हाँ, हेतै न तो। अच्छा, ठीक है जे, कोनो बात नहीं है, हमहूँ या भोज खाए ला। हाँ, सब आबियो। अच्छा, ठीक है जे, सब करे भोज खाए। चलिए, अब सबसे इंटरव्यू ले लिए, काफ़ी अच्छा लगा सुन के। मम्मी जी बोल रहे थे भोज और होगा तो आप लोग भी आ जाएगा खाने के लिए, उसमें कोई कमी नहीं है। मेरा मिठाई मम्मी जी अभी बाकी है, हम आएंगे पुनः तो फिर हमको अब ये खा लीजिए, नहीं, कोनो बात नहीं है। अहाँ बाजि देलिए भऽ गेलै, कोनो बात नहीं है। नहीं, अहाँ कहि देलिए तो भऽ गेलै। तो भैया जी, आप एक बार सभी दर्शकों को ये बता दीजिए कि जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का आप एक बार अपने अंदाज में संदेश दे दीजिए कि किस तरह से तैयारी करें। हम यही कहेंगे कि तैयारी अपना जो होता है उसे, अगर जिस चीज़ का तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो उसको पूरा फोकस के साथ कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ इधर किए कुछ उधर किए, ऐसे में गड़बड़ा जाता है। ऐसा नहीं कीजिए तो जल्दी जॉब हो जाएगा। जैसे जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर जीडी का ही तैयारी कीजिए, जल्द हो जाएगा। सही बात बोले कि जो भी जिस क्षेत्र का तैयारी कर रहे हैं, अगर उस क्षेत्र में आप तैयारी लगे रहिएगा मन एवं तन से, तो वो ज़रूर एक दिन सफलता मिलेगी। तो चलिए, आज भैया का इंटरव्यू समाप्त हुआ, इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।